दोस्तों, नागों और उनकी अनोखी दुनिया के बारे में तो आप सभी ने किस्से और कहानियों में जरूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि यह पाताल लोक में वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि नागों का वास्ता सिर्फ पाताल लोक से नहीं बल्कि धरती लोक से भी है। इनका रिश्ता हम इंसानों से ठीक उतना ही पुराना है जितना आपका आपके दादा परदादा से। जी हाँ, क्या आप यकीन करेंगे अगर हम आपसे कहें कि हम आज जहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं वहाँ कभी सांपों का राज हुआ करता था, उनकी हुकूमत चलती थी। हमारे धार्मिक ग्रंथों से लेकर विश्व के कई ऐसे हिस्से हैं जो नागों की दुनिया से जुड़े कई ऐसे रहस्य बयां करते हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बस इसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सनातन धर्म में नागों को बहुत ही दिव्य माना जाता है और सालों से उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड और बाली से तमाम ऐसे देश हैं जो नागों को न केवल अपना भगवान मानते हैं बल्कि खुद को उनके वंशज भी कहते हैं। मान्यता है कि पहले नाग इंसानों के साथ ही रहा करते थे, तो उनके पास बहुत सारी सिद्धियां और धन हुआ करते थे जो आज भी धरती लोक में रहस्यमयी तरीके से दफन है, जिनको लेकर आए दिन कोई ना कोई खुलासा हुआ करता है। ऐसी एक जगह है छत्तीसगढ़ के जशपुर में मौजूद तपकरा नाम की जगह, जहां अनगिनत नागों का बसेरा है और उसे पाताल लोक का रास्ता भी कहा जाता है। इस जगह पर जंगलों के बीचों बीच शिवजी का एक मंदिर है और उसी के नीचे मौजूद है पाताल लोक से जाने वाली गुफा। एक ऐसी गुफा जिसे आज एक चट्टान से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भी इस गुफा से गुजरता है वो वापस लौट कर नहीं आता। इस जगह को पाताल द्वार कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर नागों की अपनी अलग दुनिया है, जहाँ असीमित खजाने के साथ साथ नागमणि भी मौजूद है और इसकी सुरक्षा सैकड़ों जहरीले नाग किया करते हैं। दोस्तों, ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर नागों का जन्म कैसे हुआ और वो कहाँ से आए। तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां हुआ करती थी। उनकी हर एक पत्नी ने संसार की अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया। किसी ने देवताओं को जन्म दिया तो किसी ने पेड़ पौधों को, और उन्हीं में से एक थी दक्ष पुत्री कद्रू, जिन्होंने अपनी कोख से नागों को जन्म दिया और कद्रू को उनकी माता कहा जाता है। माना जाता है कि कद्रू के गर्भ से 1000 अंडे उत्पन्न हुए, जिनमें से 1000 सांपों का जन्म हुआ। इनमें सांपों के राजा वासुकी, भगवान विष्णु के प्रिय शेषनाग, भगवान भोलेनाथ के गण काकोटक और राजा परीक्षित को डसने वाले तक्षक जैसे अनेक नाग शामिल है और इनसे जुड़ी कथाएं भी काफी पॉपुलर है। ऐसी ही एक कथा शेषनाग के बारे में सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार शेषनाग कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी था, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके माता व भाइयों ने मिलकर उनकी सौतेली माँ विनता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग से ये भी कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसीलिए तुम इसे अपने फन पर धारण करके स्थिर रखो। तब से संपूर्ण संसार शेषनाग के फन पर टिका हुआ है और उन्हीं की वजह से इस दुनिया में संतुलन बना हुआ है। यही कारण है कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु भी शेषनाग पर निवास करते हैं। इसके अलावा बता दें कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। दोस्तों, नागों का रिश्ता महाभारत से काफी पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब दुर्योधन ने गंगा नदी के तट पर खेल का शिविर लगाया, जहां पांडव पुत्र भीम सभी खेलों में कौरवों को आसानी से हरा देते थे, अपने भाइयों को भीम के आगे धूल खाते देख दुर्योधन को काफी गुस्सा आया और उसने भीम के खाने में जहर मिलाकर उसे नदी में फेंक दिया। बताया जाता है कि नदी में भीम की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वो नाग ही थे जिन्होंने न केवल भीम की जान बचाई बल्कि नागों के राजा वासुकी ने उन्हें 1000 हाथियों के बल का वरदान भी दिया, जिसके बलबूते भीम ने महाभारत युद्ध में दुर्योधन की जांग एक बार में ही तोड़ दी थी। महाभारत के अलावा समुद्र मंथन का रहस्य भी नागों से ही जुड़ा है। माना जाता है कि जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते देवताओं की सारी शक्तियां चली गई थी, तब नागराज वासुकी ने ही उनकी मदद करी। दरअसल मित्रों, एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट, लेकिन उन्होंने उसे अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने उसे तोड़ दी, जिस पर ऋषि दुर्वासा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तब विष्णु जी के कहने पर देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उन्होंने नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया, जिसके चलते उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। इस मंथन में 14 तरीके की अनमोल चीज निकली, जिसमें सबसे बेशकीमती था अमृत, जिसे देवताओं को उनकी शक्तियां वापस मिल गई। और इस मंथन में जो विष निकला था उसे शिवजी के साथ साथ वासुकी ने भी पिया। इसी से प्रसन्न
प्रसन्न होकर शिवजी ने वासुकी को अपने गले में पहनकर उन्हें समय के चक्र से मुक्त कर दिया। बस दोस्तों, तभी से नागराज वासुकी को समय का रक्षक भी कहा जाता है। यही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हुई। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ही ने श्री कृष्ण की रक्षा की। वहीं अगर बात करें शेषनाग और वासुकी के भाई तक्षक की, तो ये वही है जिनके चलते राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और कलयुग ने संसार में पैर पसार। दरअसल मित्रों, ऋषि श्रृंगी का श्राप पूरा करने के लिए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने संसार के सभी नागों का नाश करने के लिए सर्प यज्ञ का आरंभ किया। इस यज्ञ से डरकर तक्षक भगवान इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींचकर यज्ञ में भस्म कर दो। बस फिर क्या था, ऋषियों के मंत्र पढ़ते ही तक्षक के साथ साथ भगवान इंद्र भी खींचने लगे। अपनी जान बचाने के लिए इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया और जब तक्षक अग्नि कुंड के समीप पहुंचा, तभी ऋषि आस्तिक की प्रार्थना की वजह से राजा जन्मेजय ने यज्ञ को बीच में रोक दिया और तक्षक की जान बच गई। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम सभ्यता और उनकी जनजातियों के बीच नागों का अपना अलग ही इतिहास देखने को मिलता है। अब जैसे कि इजिप्शियन कल्चर की बात करें तो इनमें कई ऐसे नाग, देवी और देवताओं का जिक्र किया गया है जो देखने में बिल्कुल कोबरा की तरह लगते हैं। वहीं ग्रीक कल्चर की संस्कृति में भी हाफ ह्यूमन और हाफ रेप्टिलियन गॉड का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि चीन, जिसे हम सब ड्रैगन के नाम से जानते हैं, उसका अस्तित्व भी कहीं न कहीं नागों से ही जुड़ा है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन, एशियाई, मैक्सिकन और भी कई अन्य संस्कृति है जहाँ आज भी नागों को किसी न किसी रूप से पूजते हैं। कुछ समुदाय की माने तो ये नाग ही थे जिन्होंने पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता की नींव रखी। नाग ही धरती के पहले शासक थे जो धनवान होने के साथ साथ अत्यधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली भी हुआ करते थे। ये इतने पावरफुल थे कि इन्हें सभी प्रकार की सांसारिक शक्तियाँ और सिद्धियों की जानकारी थी। तभी तो इन्हें न केवल देवता बल्कि हमारा रक्षक भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नाग आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं और उनके राजा वासुकी अपने नागमणि के साथ सबकी रक्षा करते हैं, जिसके बारे में आए दिन वैज्ञानिक और इतिहासकारों को कोई ना कोई सबूत मिलता रहता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।